एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, भाव या मनोविकार। ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है एंड आज इस वीडियो में हम इस निबंध को नोट्स के माध्यम से समझेंगे ताकि ये सीधा आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए जानते हैं। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। मतलब कि हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो कुछ अनुभूतियों के साथ जन्म लेता है। अनुभूति का मतलब आप एक तरीके से भावना को लेकर चलिए, ठीक है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर संसार में आता है। चाहे कोई व्यक्ति उच्च हो, चाहे वो नीचे जाति से बिलोंग करता हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति दो जोड़ी अनुभूति लेकर ही संसार में आता है। वो दो जोड़ी अनुभूति क्या है? सुख और दुख, ठीक है। आपने भी सुना होगा सुख और दुख जीवन के एक पहिए के समान है। एक बार सुख आता है, एक बार दुख आता है, ठीक है। तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, तो ये जो क्रम है ये चलता ही रहता है। एंड जितनी भी भावनाएं हैं वो सुख और दुख से ही जुड़ी होती हैं, ठीक है। बच्चे के छोटे से हृदय में सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। जब बच्चों का पेट भरा होता है तो वो हंसते हैं, जब बच्चों का पेट खाली होता है तो वो रोते हैं। तो इससे पता चलता है कि छोटे बच्चे जो है उनके मन में भी भावनाएं होती हैं, उनको भी सुख और दुख का आभास होता है, ठीक है। इसलिए जब बच्चों का पेट खाली होता है तो उन्हें दुख होता है तो वो रोते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनका पेट भरा होता है तो वो हंसते हैं। ये देखिए, नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनमें संबंध रखने वाली इच्छाओं की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमको अलग अलग विषयों यानी कि अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है, मतलब कि उनका बोध होता है, तो उनसे संबंधित इच्छाएँ जब वो हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। एंड जब इच्छाएँ उत्पन्न होगी तो कुछ भाव भी उत्पन्न होंगे। उदाहरण के लिए आप किसी बड़े ऑफिसर को अगर देख लें तो आपके मन में ये इच्छा उत्पन्न होगी कि आपको भी उस लेवल पर पहुंचना है, आपको भी बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है अपनी लाइफ में। तो उस इच्छा के अकॉर्डिंग आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे। अब भाव क्या उत्पन्न होंगे? भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे आश्चर्य, आप चौंक जाएंगे देखकर। प्रेरणा, आपको प्रेरणा मिलेगी कि आपको भी वही करना है, उसी राह पर चलना है। इसके अलावा आपके मन में उत्साह आएगा कि हाँ अब आप मेहनत करेंगे, उत्साह, ठीक है। तो ये कुछ भाव होते हैं जिनको हम मनोविकार भी कह सकते हैं। तो क्या होता है? इच्छाओं के अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। इन्हीं को भाव या मनोविकार कहते हैं, ठीक है। सुख और दुख जो कि दो मूल अनुभूति हैं, उन्हीं के अनुसार हमको कुछ अनुभूतियाँ क्या होती हैं? महसूस होती हैं, ठीक है। जैसे प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा आदि, जो कि भाव या मनोविकारों का रूप धारण करती हैं, ठीक है। तो सुख दुख के अनुसार ही हमको ये सब मनोविकार सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा। अगर आपके शरीर पर सुई चुभे तो आपको दुख होगा कि हाँ सुई चुभ गया है। लेकिन अगर आपको पता चले कि सुई चुभने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर रैंडमली अपने आप आपकी गलती से सुई चुभ जाए तो आपको दुख होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है, मतलब कि कोई और आपको सुई चुभा गया, तो आपको क्या होगा? दुख होगा। लेकिन वो जो दुख है वो कई भावनाओं के साथ मिलकर आपको होगा, ठीक है। भावना कौन सी? आपके मन में बदले की भावना जागेगी कि उसने आपको सुई चुभाई है तो आप भी उसको सुई चुभाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? बदले की भावना जागेगी, ठीक है। एंड इस बदले की भावना के साथ साथ आपके मन में एक और आवेग उत्पन्न होगा जिसको आप क्या कहेंगे? क्रोध कहेंगे, यानी कि गुस्सा, क्रोध, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक तरीके का मनोविकार है, ठीक है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे भाव और अनुभूतियाँ भी बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो उनके अंदर ज़्यादा भाव नहीं होते, लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर भावनाएं बढ़ जाती है। जैसे ईर्ष्या की भावना, उत्साह, हास्य मतलब कि हंसना, ठीक है। इसके अलावा एक तरीके से ईर्ष्या छोटे बच्चों में नहीं होती, बड़े होने के बाद ईर्ष्या आ जाती है। इसके अलावा आप एक तरीके से बोल सकते हैं निराशा, प्रेरणा, ठीक है। तो ये सब जो भाव और मनोविकार है ये बड़े होने के बाद बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सिर्फ अपने दुख का ध्यान होता है कि उनको भूख लगी है, उनको किसी ने चोट पहुंचाई, तो उनको बस खुद के दुख का ध्यान होता है कि हाँ हमें दुख हुआ। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको अपने अलावा जो दूसरे लोग हैं या जो दूसरे बच्चे हैं उनके दुख का भी ध्यान होने लगता है। एंड उनके दुख को देखकर भी उनको दुखी
मन उनका होने लगता है, जिसको आप करुणा बोलते हैं। ठीक है, आपको भी कई बार जब आप जाते होंगे सड़क पर तो आप भी अगर किसी बहुत गरीब व्यक्ति को देखते होंगे तो आपके मन में भी दुख होता होगा उसकी उस दशा को देखकर। तो वो जो आपको दुख होगा वो क्या कही जाएगी? करुणा कही जाएगी। ठीक है, करुणा या दया, वो चीज़ जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ घटित हो सकती है, तो उसके घटित होने से पहले आपके मन में जो भय होता है, जो डर होता है, वो काफ़ी बढ़कर आपके सामने आते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का मनोविकार है। ठीक है, सपोज़ कीजिए आप से कोई कांच का गिलास टूट जाता है एंड आपको पता है कि ये जो कांच का गिलास टूटा है ये बहुत महंगा था या फिर कुछ भी, तो आपको पता है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो आपको क्या होगा? बहुत ज़्यादा डर लगेगा, दुख होगा कि हाँ डांट पड़ेगी। तो दुख तो होगा, लेकिन दुख के साथ आपको कौन सा मनोविकार होगा? उसको बोला जाएगा भय। ठीक है, यानी कि डर। जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता कि डर नाम की कोई चीज़ भी होती है। इसी वजह से अगर आप छोटे बच्चे के सामने हाथ भी उठा देंगे तो भी वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपके हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने से उसको दर्द होगा। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चे जो है वो ज़्यादा डरते नहीं है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि मारने पीटने से दर्द भी होता है। इसलिए अगर आप उनके सामने हाथ भी उठाएंगे उनको मारने के लिए तो भी वो डरते नहीं है। ठीक है, ये देखिए, विषय बोध की विभिन्नता और उससे संबंध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार मनोविकारों के अनेक रूपता का विकास होता है। मतलब कि अलग अलग विषयों के अकॉर्डिंग अलग अलग मनोविकारों का विकास होता है व्यक्ति के मन में। जैसे अगर आप किसी दयनीय दृश्य को देखेंगे या फिर अगर आप किसी बहुत ही गरीब व्यक्ति को देखेंगे बहुत बुरी दशा में, तो आपके मन में कौन सा विकार उत्पन्न होगा? करुणा का। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये पता चल जाए कि आप एग्ज़ाम में कुछ करके नहीं आए हैं, मतलब कि आपने एग्ज़ाम दिया लेकिन आपको कुछ आता नहीं था, आपने सिर्फ कहानी बनाई है, अगर आपको ये बात पता हो तो आपको ये भी पता रहेगा कि एग्ज़ाम में आपके गंदे नंबर आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या होगा? भय होगा। ठीक है, आपके मन में कौन सा विकार उत्पन्न होगा? भय का, जिसे डर कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं एंड आपके ऊपर या फिर अगर आपका पैर कीचड़ में चला जाए तो आपके मन में जो विकार उत्पन्न होगा उसको घृणा कहेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, पैर गंदा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग विषयों के अनुसार आपके मन में अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं, अलग अलग मनोविकारों का विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कोई हानि या दुख पहुंचाए, अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो आपको क्या होगा? दुख होगा, लेकिन सिर्फ दुख नहीं होगा, उस समय आपके मन में जो मनोविकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहा जाएगा? क्रोध कहा जाएगा। ठीक है, आपके मन में बदले की भावना उत्पन्न होगी कि उसने आपको हानि पहुंचाई है तो आप भी पहुंचाएंगे। तो ये फ़र्क होता है इस बात का। ठीक है, तो हर सिचुएशन में अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं मन में, अलग अलग। अगर आपको पता चल जाए कि कोई विपदा आने वाली है या फिर अगर आपको पता चल जाए कि इस एग्ज़ाम में आप फेल हो सकते हैं तो आप क्या करेंगे? उस चीज़ से बचने का प्रयास करेंगे। अगर आपको पता है कि आप हिस्ट्री में वीक हैं, आपको हिस्ट्री नहीं आती है एंड आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा 90 मार्क्स का, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि अगर आप इसी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन से बचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारी अंतरात्मा जो है वो हमें बताती है कि जो भी आपदा आएगी उससे कैसे बचना होगा। ठीक है, बचने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रेरणा की। ठीक है, तो जब आपको किसी भावी विपदा के बारे में पता चलता है तो आपके मन में कौन सा मनोविकार उत्पन्न होता है? आपके मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं प्रेरणा। ठीक है, बचने की प्रेरणा कि आपको उससे बचना है। इसके अलावा जब आप किसी अच्छी चीज़ को देखें या फिर जब आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे तो आप उसको पाने का प्रयास करते हैं। तो आप जो प्रयास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपकी दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प। ठीक है, या फिर लोभ भी कहा जा सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा उसको पाने के पीछे आतुर हैं तो उसको लोभ भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में जो भी भाव या मनोविकार उत्पन्न होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी शरीर में भी कुछ क्रियाएँ देखी जा सकती हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश होता है तो क्या करता है? हंसता है, कूदता है। ठीक है, और नाचता है। इसके अलावा जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है तो क्या करता है? हाथ पैर पटक कर रोता है। तो इस तरीके से हमारी शारीरिक क्रियाओं के अकॉर्डिंग भी हमारे भाव और मनोविकार जाने जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काँप रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो क्यों काँप रहा है, क्योंकि
कंपन के कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति ठंड के कारण भी कांप सकता है, कोई व्यक्ति गुस्से में भी कांप सकता है, या फिर कोई व्यक्ति भय यानी कि डर के कारण भी कांप सकता है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हमारी शारीरिक क्रिया देखकर हमेशा हमारे मन के भाव या मनोविकारों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा मुँह से निकले हुए जो हमारे शब्द होते हैं उनसे भी हमारे मन की इच्छाओं का पता चल जाता है। ठीक है, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हमारे मुंह से जो वचन निकलते हैं, उससे हमारे मन की इच्छाओं का या हमारे मन के भाव या मनोविकारों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है तो आपको उसके शब्दों से पता चल जाएगा कि वो गुस्से में है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं उसे पीस डालूँगा, तो इस वर्डिंग से ही आपको पता लगा सकते हैं आप कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लालची है तो आप अगर वो व्यक्ति बोल दें कि काश वह वस्तु कहीं हमें मिल जाती, तो इस लाइन से ही आप बता सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो लोभी है, मतलब कि लालच कर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जितने भी शासन होते हैं, चाहे धर्म का शासन हो, चाहे राज शासन हो या संप्रदाय शासन हो, ठीक है, मनुष्य जाति के भय और लोभ से हमेशा फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है, धर्म शासन में क्या किया जाता है, व्यक्ति को भय दिखाया जाता है, भगवान का भय दिखाया जाता है कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। जबकि जो राज शासन होता है उसमें व्यक्ति को लोभ दिया जाता है। ठीक है, लोभ कैसा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम वो बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। तो ये क्या होता है, राज शासन और धर्म शासन, इन दोनों में क्या किया जाता है, व्यक्ति के भय और लोभ का फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये हमारा निबंध था भाव और मनोविकार वाला। ठीक है, मुझे उम्मीद है निबंध आपको अच्छा लगा। निबंध अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।